हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एमपी पुलिस में मैंने 3 टाइम्स क्वालिफाई किया। साथ ही साथ कोचिंग का कितना इसमें योगदान रहता है जो सिलेक्शन में, और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा भटकते हैं, यानी कि सबसे जो मूल असफलता का कारण है वो मैं 4-5 चीज़ें बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो निश्चित ही आप मानेंगे कि हाँ, मैंने भी ये गलती की थी। ठीक है। सबसे पहली गलती कि अनावश्यक चीज़ों को पढ़ना, यानी कि एक्स्ट्रा, काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ना। जैसे पॉलिटी है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ने में लगे हुए हैं। जैसे इसी प्रकार से आपका जो हिस्ट्री है और आपका जियोग्राफी है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना कहीं ना कहीं एग्जाम से दूर ले जाता है। ये बात आप डेफिनेटली मान के चलना। ठीक है। दूसरी बात, जो आपको, जैसे मैथ्स है, मैथ्स सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे कि आपने कोई भी परसेंटेज उठाया, परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत आप क्या करने बैठ जाते हैं कि हर प्रकार के क्वेश्चंस, चाहे कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये आपकी एक जिद होती है। इसी प्रकार से एग्जाम में भी, एग्जाम में क्या होता है कि आपने कोई भी टॉपिक है, जो चैप्टर है, आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप सोचते हैं कि मैं इस क्वेश्चंस को बनाकर ही मानूंगा। तो उस चक्कर में भी जो टाइम है वो पूरा हो जाता है, जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो भी छूट जाते हैं। तो ये गलती भी है आपकी। ठीक है। सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग यही गलती होती है सबसे। ठीक है। और अनावश्यक चीज़ों का पढ़ना, साथ ही साथ सही गाइडेंस का ना मिल पाना कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात ये है कि आप अपने आप को कितना डेडिकेट रख रहे हैं एग्जाम को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, कि मुझे ये काम करना ही है 100%, मुझे सिलेक्शन लेना ही है 100%। तो ये आप कितना डेडिकेट होकर के तैयारी कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखिए, वो एक अलग बात है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन डेडिकेट कितना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप डेडिकेट होकर तैयारी नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं, क्योंकि कट ऑफ लगातार बढ़ता जा रहा है, ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इस बार का जो कट ऑफ है ना, काफी चौंकाने वाला कट ऑफ रहा। आगे हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए। तो यानी कि 80 प्लस जो स्कोर का जो टारगेट है वो किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है। कुछ बेसिक चीज़ों को ही अपना करके आप आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं आसानी से कि किस प्रकार से उन बातों को समझ करके, उन पर ध्यान करके, और किन बातों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक को कितना समय देना चाहिए। तो इन बातों पर ध्यान रख करके आप तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। फर्क इतना है, समझना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा 80 प्लस स्कोर, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात हो सकता है आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि ये बड़ी बात है, लेकिन जैसा मैं इसमें बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको आगे, अगर आप वो बात फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप उसके नजदीक पहुंचेंगे। तीसरी गलती जो मैंने आपको बता दी, चौथी गलती आपकी ये है, P/Q, यानी कि जो पिछले वर्षों के क्वेश्चंस पेपर हैं, आप उनका एनालिसिस नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक तो ले आते हैं और आप उससे टेस्ट के रूप में या उस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उसमें एनालिसिस नहीं करते हैं कि मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे गए, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए, किस टॉपिक को कम पढ़ने की आवश्यकता है, किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आप रीजनिंग के अंतर्गत देखेंगे। रीजनिंग में कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, 15 से 20 चैप्टर ऐसे हैं जहां से ही लगभग लगभग 80 से 90% एमपी पुलिस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है रीजनिंग का। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ते रहें और उसका उतना बेनिफिट जितना आप लेना चाहें उतना आपको ना मिल पाए। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपको बताने का प्रयास करूंगा, टॉपिक वाइज बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको एक एक टॉपिक को सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, कौन से टॉपिक सबसे पहले कवर करने, स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट पर आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए जहां से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं
आपके लिए सब्जेक्ट वाइज ये वीडियो लेकर आगे भी आता रहूंगा। इसलिए मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन रखना, जिससे आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन जब भी मैं वीडियो के माध्यम से डालूं तो आपके पास आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, वीडियो को हो सके तो शेयर भी करना, जो आपके नज़दीक है उनके पास, जो इस बार एग्जाम में असफल हुए हैं उनको अब आगे क्या रणनीति बनाना चाहिए, किस प्रकार से जो 2025 में अपकमिंग वैकेंसीज है उनके लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, मैंने किस प्रकार से प्रिपरेशन की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए आगे लेकर आने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर चौथी गलती मैंने आपको बताई, PYQ का जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। समझ पा रहे होंगे ये बात। पांचवी गलती और सबसे महत्वपूर्ण गलती मानी जाती है टेस्ट सीरीज का आपका न लगाना, ओवर कॉन्फिडेंस में चलना कि मेरे तो हर बार इतने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर मेरे पास तो टेस्ट सीरीज मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि टेस्ट सीरीज को बाय कर पाऊं। तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप PYQ को टेस्ट सीरीज के रूप में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए बुक लिस्ट का भी वीडियो आगे लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बुक ही पढ़नी है करंट अफेयर को मिलाकर के। 4 बुक भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो MP पुलिस में सिलेक्शन पक्का है। फर्क इतना है कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना कवर कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। होगा क्या, जैसे मैंने बुक तो बता दी आपको, आपने बुक को भी नोट किया, आप बुक बाय कर भी आ गए, लेकिन उनको आप पढ़ कैसे रहे हैं और रिवाइज कितना कर रहे हैं और कंटेंट है वो माइंड में कितना आपका लॉन्ग टर्म तक जा पा रहा है। तो ये चीजें क्या है, आपको कहीं ना कहीं दुविधा में डाल सकती हैं। जब तक आप इन छोटी छोटी गलतियों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं हो सकता है ये छोटी छोटी गलतियां आगे चल करके काफी दिक्कत पैदा कर सकती हैं। सभी के लिए ये बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। लेकिन ये बात निश्चित है, जो इस बार असफल हुए हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं एक स्ट्रेटजी प्लान भी लेकर आऊंगा, जिसके माध्यम से आप और तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। मैं डेली टारगेट भी आपको हो सके वीडियो के माध्यम से दिया करूंगा कि आज आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है तो करना है। अगर आप इस प्रकार से भी तैयारी करते हैं, डेली टारगेट को अपनाते हुए कंप्लीट करते हुए चलते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप सिलेक्शन के और नजदीक हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जैसे साइंस है, साइंस में अब आप देखिए केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायोलॉजी भी है। तो साइंस में अगर इन 3 में से मैं आपको सजेस्ट करूं, सबसे ज्यादा बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्नों का बार बार रिपीटेशन होना ही होना है। अब जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में कुछ चुनिंदा टॉपिक होना चाहिए, उन्हीं टॉपिक को पढ़ना चाहिए, पूरा फिजिक्स आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से देखिए, अगर आप स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मेरा मानना यह है कि पढ़ाई भी अच्छी होगी, नंबर भी आपके इंक्रीज होंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ सर अब मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब मैं जो आपको टारगेट दूंगा या जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा उसके तहत अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं तो निश्चित ही आप कर पाएंगे। ठीक है, 80 प्लस स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में हो सकता है आपका स्कोर 45, 50, 60 नंबर तक। देखिए मेरा मानना ये, एवरेज जो मार्क्स रहते हैं 65 से 70 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट, यानी कि यहां पर 50 से 60% स्टूडेंट यहीं अटक जाता है। यहां से आगे जो बढ़ने का ग्राफ है ना वो थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत ही कम कम होता है। 75 प्लस तो आप ये मान के चलिए 10% लोग ही जा पा रहे होंगे। मेरा मानना ये बहुत ही नाम मात्र के 2 से 3% लोगों में पहुंचते हैं जो 80 प्लस होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये बातें कोई आपको शेयर नहीं करेगा, ना कोई कोचिंग वाला आपको बताएगा कि इस प्रकार से ये करना है। सब अपना कोर्स बेचने के लिए ये सारी चीजें ओपन नहीं करते हैं, जो आपको बताना चाहिए, जहां से स्ट्रेटजी प्लान करके आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आपने किसी भी कोचिंग से, आपने कहीं से भी तैयारी की, मान लीजिए आपने ऑनलाइन पढ़ा या आपने ऑफलाइन पढ़ा, तो ये बिगनर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कोचिंग लेना। लेकिन आपने एक बार जैसे ही सिलेबस खत्म किया, जब तक आप अपने आप से सेल्फ स्टडी करके नहीं आप कर रहे हैं
तो आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर भाग रहे हैं और लोगों की अपेक्षा। कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन से टॉपिक को या सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहिए, आपका टाइम टेबल डेली रूटीन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कब कर पाएंगे, जब आपको कोई गाइड कर रहा होगा कंटिन्यू कि आज आपको ये टारगेट पूरा करना है तो करना है। लेकिन ये मान के चलिए ये जो मैं टारगेट भी दूंगा, मान लीजिए आप लोग मेरे साथ जुड़ गए, मान लीजिए आप लोग मेरे साथ 10,000 जुड़ गए या 5,000 लोग जुड़े हैं, 5,000 लोगों में से टारगेट पूरा करने वाले लोगों की संख्या पता है क्या रह जाएगी घट करके? 200 500 बस 5,000 लोगों में से। क्योंकि वीडियो तो हर कोई सुन लेता है लेकिन उसको कंटिन्यू कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये कर ले गए तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मान के चलिए। चाहे आप पहली बार ही ये वीडियो क्यों ना देख रहे हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन होगा कब? जैसा मैं आपसे स्ट्रेटजी प्लान शेयर करूंगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके तैयारी को एक धारदार तैयारी करनी है। ठीक है, हर संभव मैं प्रयास करूंगा। देखिए आप पढ़ चाहे कहीं से भी रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगा आप जहां से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एक टारगेट प्लान ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। देखिए ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको क्या मतलब है? उनको तो सिलेबस खत्म कराने से मतलब है। मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके पास 50,000 बच्चे हैं एमपी पुलिस के ऑनलाइन में, या 10,000 बच्चे हैं, तो 100-200 बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही जाएगा इतने बच्चों में से। यानी इतने बच्चों में से इंटेलिजेंट बच्चे उन्हें मिल ही जाएंगे और आप उन बच्चों को, भीड़ को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन स्मार्टनेस तरीके से भी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको कोई गाइड कंटिन्यू कर रहा होगा। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको यहां पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ही बारीक होती है। ये जो बारीक बारीक गलतियां ना, इन्हीं से सीखने को काफी कुछ मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो काफी पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो मैंने इस वीडियो में आपको गलतियां बताई उन गलतियों का आप सुधार करेंगे, और जब भी मैं आपके लिए कोई भी प्लान लेकर आऊंगा, अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं कि सर डेली टारगेट दिया करिए, बुक लिस्ट भी बताइए, और आपने तैयारी कैसे की, डेली रूटीन टाइम टेबल क्या होना चाहिए। जिस भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी चाहते हैं, तो मैं वो भी आपके लिए शेयर करूंगा। ठीक है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स ये कोई मायने नहीं रखता, आप 80+ स्कोर कैसे करें इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।